आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी मंगलवार 9 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी के राजभोग के दर्शनों के समय के हैं, और जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं यह कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए आने के समय के दौरे की रिहर्सल है। उल्लेखनीय है कि एक दिवस पूर्व ही विशेष विमान से श्री मोदी की ये गाड़ियाँ उदयपुर लाई गई थीं और आज इनकी रिहर्सल की गई है। केंद्र एवं राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रधानमंत्री के साथ चलने वाला विशेष एसपीजी दस्ते के कमांडो भी इस रिहर्सल के दौरान यहाँ उपस्थित थे। जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 10 मई 2023 को प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वे प्रभु श्री जी के दर्शन करने नाथद्वारा आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय निवासियों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के कारण नाथद्वारा का वह क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं लगभग छावनी जैसा हो गया है। सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शन सभी के लिए खुले रहेंगे। तत्पश्चात संभवतया सीधे राजभोग के दर्शन खोले जाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दर्शन करके निकल जाएंगे। तत्पश्चात आम लोगों को दर्शन हो पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। वे जगह जगह भाजपा की झंडियां लगा रहे हैं तो बल्लियों पर भी केसरी वस्त्र लपेट रहे हैं। स्वागत के बैनर भी शहर में अनेक स्थलों पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कल के नाथद्वारा दौरे का यह प्रमुख घटनाक्रम रहेगा। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मोती महल द्वार से निकलती हुई प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियों के दृश्य हैं। 120 फीट रोड पर बने हेलीपैड से प्रधानमंत्री मोती महल द्वार से प्रभु श्री जी के सन्मुख पहुंचेंगे और इसी मार्ग से होते हुए वे पुनः हेलीपैड पर पहुंचेंगे और तत्पश्चात वे दूसरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसमें सार्वजनिक सभा को संबोधित करना और कुछ विशेष प्रकल्पों का शिलान्यास करने के साथ घोषणा करने का कार्यक्रम है। मंदिर परिसर में भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री के श्रीजी मंदिर से प्रस्थान कर जाने के पश्चात प्रभु के सायंकालीन दर्शनों की स्थिति यथावत रहेगी, अर्थात नियत समय पर सभी को प्रभु श्री जी के दर्शन होते रहेंगे। हालांकि नगर के अन्य क्षेत्र इससे अप्रभावित रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ समय के लिए बंद रहने की भी संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दामोदर लाल जी महाराज स्टेडियम पर उसी मार्ग से पहुंचेंगे। यह नगर की चौपाटी से होते हुए दिल्ली बाजार और 120 फीट रोड तक के दृश्य हैं, जहां पर बल्लियां लगाकर
बैरिकेडिंग की गई है। पूरे नगर में सुरक्षाकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और नगर में भी प्रधानमंत्री के इस दौरे की ही चर्चा हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जहां होने वाला है, उस स्थल पर 3 विशाल डोम बनाए गए हैं ताकि मौसम में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सभा के आयोजन पर कोई असर न पड़े। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र की सांसद दिया कुमारी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रह सकते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह उस स्थल के हैं जहां से प्रधानमंत्री आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर में तिलकायत परिवार के चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करते हुए परंपरागत रूप से समाधान करेंगे, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है। आशा यह है कि नाथद्वारा नगर एवं प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों की व्यवस्था केवल 3 घंटों के आसपास ही प्रभावित रहेगी, अन्यथा सभी व्यवस्थाएं सामान्य रूप से सुचारू रहेंगी। दिव्य शंखनाथ परिवार भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाथद्वारा आगमन पर स्वागत अभिनंदन करता है। आशा है प्रभु श्री जी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री के आगमन से श्री जी की नगरी को भी लाभ प्राप्त होगा। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब ज्येष्ठ मास की विशेष सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। भाव कीर्तन का आंशिक अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में शरबती रंग की मलमल के वस्त्र की पिछुआई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछुआई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछुआई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है।
इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को शरबती रंग के ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को उष्णकाल की भावना से आज आड़बंद धराया गया है। विशेषता यह है कि यह आड़बंद गोल किनार वाला है, किसी प्रकार की किनारी नहीं सजाई गई है। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्णकाल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को शरबती रंग की मलमल की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर आज तुर्रा धराया गया है और स्वाभाविक रूप से तुर्रा के साथ मोतियों की ही लूम धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोतियों के ही कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई गई है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं और आज विशेष रूप से एक श्वेत एवं एक कमल के पुष्पों की माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की सुंदर कमल छड़ी धराई गई है। साथ में चांदी से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं। वहीं कटी पर भी प्रभु को चांदी के ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां छोटी हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में पतित पावन करे, राजभोग में बन बन में बनवारी, फूल के श्रृंगार के समय फूल के भवन गिरिधर नवल, आरती में दरस जाए देरी जाके दरस को, शयन में पायन चंदन लगाऊं, मान के पद में माननी मान मेरो कयो, पोड़वे में रावटी सुख सेज पोड़े कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो
मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध किए गए सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। तो संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु श्री जी को धराए गए वस्त्र श्रृंगारों के जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्री जी की नगरी के आज के दृश्य हैं। सामान्य चहल पहल है। प्रभु श्री जी के मंदिर के बाहर स्थित यह मंदिर मार्ग का बाजार है। श्री जी की नगरी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से 24 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो कल और आगामी 3-4 दिनों तक यह तापमान लगभग इसी के आसपास रहेगा। अर्थात वातावरण से बादल छंट गए हैं और गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। दोपहर में तो अच्छी खासी उष्णता महसूस की जा रही है। आप यदि इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
बैठे हरि राधा संग बैठे हरि राधा संग पावन मुरली
लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।